भगवद गीता के तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म योग शब्द का अभिप्राय है कर्म के साथ योग, अर्थात कर्म के साथ व्यक्ति का जुड़ना। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में चेष्टाशील रहे, उद्यमशील रहे, कर्म से जुड़ा रहे, कर्म से पलायन ना करे। प्रस्तुत अध्याय में कृष्ण ने इस कर्म योग को 7 भिन्न भिन्न आयामों के अंतर्गत विस्तार से निरूपित किया है। अतः हम एक एक आयाम पर विचार करते हैं। पहले आयाम के अंतर्गत श्लोक 4 से 8 तक कृष्ण कर्म करने की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं। कर्म करने की अनिवार्यता के संबंध में कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का आरंभ किए बिना ना तो कोई निष्कर्मता अर्थात अकर्म को प्राप्त होता है और ना कर्मों का त्याग करके कोई सिद्धि को ही प्राप्त हो पाता है। उनके वचन हैं, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। श्लोक 4। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता है। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। उनके वचन हैं, न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयी गुणै। श्लोक है 5। जो मनुष्य हठ पूर्वक कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है परंतु मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि है। ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी ही कहा जाता है। उनके वचन हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्लोक है 6। अतः अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता है। उनके वचन हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। श्लोक है ये 8वां। उपर्युक्त कथनों का तात्पर्य यह है कि कर्म ही जीवन है। हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ कर्म का प्रारंभ हो ही जाता है। इस संबंध में मनुष्य की कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम श्वास भी लेते हैं तो भी कर्म है, उठते हैं बैठते हैं तो भी कर्म है। अतः कर्म और जीवन अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। जीते जी कर्म को छोड़ना असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कर्म की ऊर्जा भी कूट कूट कर भरी हुई है। अतः कर्म को छोड़कर भागना कर्म की ऊर्जा को भी व्यर्थ कर देना है। कर्म के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो एक प्रश्न निश्चित रूप से पैदा होता है कि कर्म और क्रिया एक ही हैं या ये अलग अलग हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पुरानी कोशिकाएं टूट रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं। इनको हम कर्म कहें या क्रिया? भारतीय मनीषा कहती है कि कर्म और क्रिया केवल ऊपर से ही अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु गहरे में ये बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। यदि व्यक्ति सो जाए तो शरीर खाना पचाने का काम करता रहेगा, खून बनने का काम भी अंदर चलता रहेगा, हड्डियां भी निर्मित होती रहेंगी, नए सेल बनते रहेंगे, पुराने सेल मरते रहेंगे। सारी क्रियाएं शरीर के अंदर चलती रहेंगी,
परंतु उन क्रियाओं को हम कर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति सो रहा होता है तब उसके मैं को, उसके अहंकार को उठने का अवसर नहीं मिलता है, वह सुषुप्त स्थिति में रहता है। इसके विपरीत जिस क्रिया में अहंकार जुड़ जाता है उसको फिर हम कर्म कहने लगते हैं। अतः कर्म और क्रिया का एक बहुत स्थूल अंतर यह होता है कि यदि क्रिया में हमारा अहंकार जुड़ा हुआ है तो वह क्रिया कर्म होगी, परंतु इसके विपरीत यदि किसी क्रिया में हमारा अहंकार जुड़ा हुआ नहीं है तो वह क्रिया केवल क्रिया होगी। परंतु किसी भी क्रिया को यदि हम बहुत गहराई से देखें तो पता चलेगा कि क्रिया भी मात्र क्रिया नहीं है, क्रिया भी कर्म है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को यदि बेहोश कर दिया जाए तो बेहोशी में भी शरीर के अंदर की क्रियाएं चलती रहेंगी, श्वास चलती रहेगी, फेफड़े अपना काम करते रहेंगे, खून अपना काम करता रहेगा, सब काम चलता रहेगा, जबकि व्यक्ति बिल्कुल बेहोश है। अध्यात्म कहता है कि इन क्रियाओं को भी कर्म से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि हमारे अचेतन में एक जीने की आकांक्षा, जीवेषणा, लस्ट फॉर लिविंग विद्यमान रहती है। उस जीवेषणा के कारण ही शरीर के भीतर सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। यदि जीवेषणा छूट जाए तो सारी क्रियाएं जो शरीर में चल रही हैं वे तत्काल बंद हो जाएं। इसलिए यदि गहराई से देखें तो कोई भी क्रिया केवल क्रिया नहीं है, क्रिया कर्म से जुड़ी हुई ही है। एक अन्य उदाहरण से भी देखें। 10 लोग इकट्ठे सो रहे हैं, उनमें एक व्यक्ति राम भी है। कोई आता है और जोर से आवाज लगाता है, राम राम। 9 लोग तो सोते रहते हैं, परंतु जो राम है वह उठ जाता है। यह राम इसलिए उठता है कि उसके अचेतन में उसे पता है कि वह राम है, उसका नाम राम है। अतः सोने की स्थिति में भी अचेतन में जो राम पड़ा हुआ है वही व्यक्ति को जगा देता है। सोने वाले राम के शरीर की क्रियाएं बिल्कुल उसी तरह चल रही होती हैं जैसे शेष 9 लोगों की, परंतु आवाज लगाने से केवल राम इसलिए जगता है कि उसके अचेतन में मैं राम हूं यह पड़ा हुआ है। अतः शरीर की क्रियाएं स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये क्रियाएं सदैव कर्म से जुड़ी रहती हैं। एक और उदाहरण से भी देखने का प्रयत्न करें। एक माँ है, बच्चे के पास सोई हुई है, बाहर तूफान चल रहा है। माँ करवट लेती है और सो जाती है, परंतु यदि उसका बच्चा जरा भी रोता है तो वह तुरंत जाग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि माँ के अचेतन का एक हिस्सा बच्चे के प्रति माँ के मैंपन से और मेरेपन से जुड़ा हुआ है, यही उसको जगा देता है। इतने तूफान की आवाज में माँ की नींद नहीं खुलती, परंतु बच्चे की जरा सी कूं करने की आवाज में नींद खुल जाती है। यह बात भी सिद्ध करती है कि हमारे अचेतन में जो मैं है वही मैं शरीर में होने वाली क्रियाओं से सदा जुड़ा रहता है। सभी को मालूम है कि जब व्यक्ति कोमा में पड़ा रहता है तब भी उसके शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसके अचेतन में पड़ी हुई जो जीवेषणा है, जो लस्ट फॉर लिविंग है, वही उसके शरीर को चलाती रहती है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि क्रियाएं मात्र क्रियाएं नहीं हैं। हम उनको क्रियाएं केवल तब कह देते हैं जब चेतन
स्तर पर उन क्रियाओं के साथ हमारा मैं जुड़ा हुआ नहीं होता है, परंतु चूंकि हमारा अचेतन भी है जिसमें जीवेशना पड़ी हुई है, तब हमारी सारी क्रियाएं किसी न किसी रूप में कर्म से ही जुड़ी रहती हैं। इसलिए हम क्रिया और कर्म को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अध्यात्म कहता है कि कर्म और क्रिया में अंतर नहीं है। कर्म और क्रिया आपस में बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं। बहुत ही मोटे रूप में हम कुछ क्रियाओं को केवल तब क्रियाएं कहते हैं जब हमारा अहंकार सुषुप्त स्थिति में रहता है। यह है कर्मयोग के अंतर्गत हमारा पहला आयाम। दूसरे आयाम के अंतर्गत श्लोक 9 से 16 तक कृष्ण कर्म को यज्ञ रूप बना लेने की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञ रूप कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए तू संग अर्थात मैं और मेरा से मुक्त होकर ही भली भांति कर्तव्य कर्मों को कर। उनके वचन हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्लोक हमारा 9। इस कथन के द्वारा यह संकेत किया गया है कि कर्म तो करना ही है, परंतु कर्म को यज्ञ रूप बना लेना है। कर्म को यज्ञ रूप बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम संग से अर्थात आसक्ति से मुक्त हों। हम स्वयं को बदलें, कर्म को नहीं। क्योंकि वास्तविक प्रश्न यह नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। वास्तविक प्रश्न यह होता है कि हम भीतर से कैसे हैं। यदि हम भीतर से सही हैं तो हमारे कर्म भी सही होंगे, यज्ञ रूप होंगे। इसके विपरीत यदि हम भीतर से सही नहीं हैं तो हमारे कर्म भी सही नहीं हो सकते हैं। अतः हमें अपनी ही चेतना को बदलना है। अभी हमारी चेतना अहंकार से पीड़ित है और अहंकार से पीड़ित होने के कारण मैं के साथ मेरा भी स्वतः ही बाहर आ रहा है। फिर धीरे धीरे स्वार्थ रूप विकार भी हमें घेर लेता है, जिसके कारण हमारे कर्म स्वार्थ परक होकर हमें बांधने वाले हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म को यज्ञ रूप बनाने के लिए पहली आवश्यकता इसी बात की है कि हमारी जो यह मैं और मेरा रूप बीमारी है, इसको हम दूर करें। यदि हमारे भीतर यह मैं और मेरा रूप बीमारी नहीं रहेगी, तब हमारा जो भी कर्म होगा वह यज्ञ रूप ही होगा। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन की पीड़ा भी अहंकार की पीड़ा है, मैं और मेरे की पीड़ा है। अर्जुन की पीड़ा कर्म की पीड़ा नहीं है कि कर्म में हिंसा होगी इसलिए वह युद्ध नहीं करेगा। वास्तव में मैं और मेरे का विस्तार ही व्यक्ति के भीतर बहुत मजबूत होकर सिंहासन पर चढ़कर बैठ जाता है, और जब यह मैं विदा होता है तब प्रत्येक कर्म यज्ञ रूप ही हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू अपने अहंकार को देख, अपने मैं और मेरा को देख। जब अहंकार गिर जाता है तब ना तो कोई मित्र रहता है और ना शत्रु, क्योंकि जो हमारे अहंकार को पोषित करते हैं वे ही मित्र कहलाते हैं, और जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाते हैं वे ही हमारे शत्रु हो जाते हैं। अतः अर्जुन, तू अपने को बदल,
तू कर्म से मत भाग, अपने को बदलकर फिर कर्म से भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। यज्ञ रूप कर्म की अनिवार्यता और महत्व को निरूपित करते हुए कृष्ण काव्यमयी भाषा में कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। श्लोक है हमारा ये 10वां। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवों को उन्नत करो और वे देव तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक है 11। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग अवश्य देंगे, परंतु उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो उनको दिए बिना भोगता है वह चोर है। श्लोक है ये 12। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो अपने लिए ही पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। श्लोक है ये 13। इन सब कथनों के रूप में कृष्ण इस नियम का प्रतिपादन करते प्रतीत होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ रूप बना ले, क्योंकि यज्ञ कर्म के रूप में अर्थात अनासक्त होकर निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों के द्वारा वह जितना बांटता जाता है उसे और बड़ा मिलता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमरे में ताज़ी हवा तभी आती है जब क्रॉस वेंटिलेशन होता है। जैसे जैसे एक खिड़की से गर्म हवा बाहर निकलती है वैसे वैसे दूसरी खिड़की से बाहर की ताज़ी हवा भीतर प्रवेश करने लगती है। अर्थात अब हमें यहाँ 11वें और 12वें श्लोक में आए हुए देव शब्द को समझने का भी किंचित प्रयास करना है। अभी हमने जो श्लोकों को पढ़ा था उसमें 11वें और 12वें श्लोक में देव शब्द आया था, तो ये देव शब्द क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस देव शब्द को 4 प्रकार से समझा जा सकता है। पहले प्रकार के अंतर्गत यह देव शब्द उन दिव्यात्माओं की ओर संकेत करता प्रतीत होता है जिन्हें शरीर छोड़ने के पश्चात तुरंत गर्भ नहीं मिलता है और श्रेष्ठ गर्भ की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। चूंकि ये आत्माएं दिव्य होती हैं इसीलिए देव कही जाती हैं। भारतीय मनीषा कहती है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को कर्ता न समझता हुआ निस्वार्थ भाव से यज्ञ कर्म में संलग्न रहता है तब इन्हीं देवों का अर्थात दिव्यात्माओं का उसे सहारा मिलता है, क्योंकि ये दिव्यात्माएं कुछ भी अच्छा करने के लिए बहुत आतुर होती हैं, बहुत अभीप्सित होती हैं। ये आत्माएं तत्काल उस व्यक्ति के आसपास इकट्ठी होकर सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति को उनका सहारा मिलना शुरू हो जाता है। अब व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, उसे अनेक मार्गों से शक्तियां मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। कहा भी जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसके आगे पीछे सदा ही देवता उपस्थित रहते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तू अपने कर्तापन को भूलकर परमात्मा के दिए हुए कर्म में प्रवृत्त होता है तो देवों का सहयोग तुझे प्राप्त ही है।
इससे न केवल तू अपने कर्तव्य को निभाने में पूर्ण हो पाएगा, प्रत्युत देवता भी तेरे माध्यम से अपने कर्तव्य को निभाने में पूर्ण हो जाएंगे। दूसरे प्रकार के अंतर्गत यह देव शब्द आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी रूप उन 5 देवों की ओर भी संकेत करता प्रतीत होता है, जो व्यक्ति के यज्ञ रूप कर्म अर्थात अनासक्ति पूर्वक निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों के द्वारा स्वयं तो पुष्ट होते ही हैं, व्यक्ति को भी पुष्टि प्रदान करते हैं। इस तथ्य को पर्यावरण संरक्षण के रूप में विस्तार से समझा जा सकता है। तीसरे प्रकार के अंतर्गत यह देव शब्द अपने ही भीतर विद्यमान दिव्य गुणों को भी इंगित करता प्रतीत होता है। जब कोई व्यक्ति अनासक्ति पूर्वक निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब उसके अपने ही दिव्य गुण जैसे सेवा, सहयोग, समर्पण आदि पुष्टि प्राप्त करते हैं और चेतना को ऊर्ध्वगामी बना देते हैं। इस ऊर्ध्वगामी चेतना के फलस्वरूप ही व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। देव शब्द शक्ति का भी वाचक है, अतः चौथे प्रकार के अंतर्गत यह देव शब्द अपने ही शरीर के भीतर विद्यमान उन शक्तियों की ओर भी संकेत करता प्रतीत होता है, जो सदा ही यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित रहती हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर की कोशिकाएं मिलकर छोटी प्रणालियों को अर्थात सिस्टम्स को बनाती हैं। छोटी प्रणालियां बड़ी प्रणालियों को तथा बड़ी प्रणालियां मिलकर शरीर को क्रियाशील बनाती हैं। क्रियाशील शरीर पुनः कोशिकाओं की रचना करता है और इस प्रकार एक सहजीवन रूप यज्ञ सतत रूप से शरीर के भीतर चलता रहता है। तो ये हुए देव शब्द को समझने के 4 प्रकार। कर्म को यज्ञ बनाने के अंतर्गत अब आगे कृष्ण सृष्टि यज्ञ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न जानो और ब्रह्मा को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये श्लोक हैं हमारे 14वां और 15वां। जो पुरुष इस सृष्टि यज्ञ के अनुसार नहीं बरतता है, वह इंद्रियों के सुख में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्लोक है 16वां। काव्यमयी भाषा में कहे गए इन कथनों के द्वारा भी यही संकेत किया गया है कि जैसे व्यष्टि और समष्टि जगत में सदा ही एक यज्ञ चल रहा है, वैसे ही व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को भी इस प्रकार से संपन्न करे कि उसका प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित होकर यज्ञ रूप हो जाए। वह यह कह सके कि मैं निमित्त मात्र हूँ, माध्यम मात्र हूँ, वही परमात्मा कर रहा है, वही परमात्मा करवा रहा है। परमात्मा ने जीवन दिया है, परमात्मा ने जन्म दिया है, उसी ने जगत को बनाया है, उसी ने कर्म को बनाया है। इसलिए जो भी हो रहा है वही कर रहा है, वही करवा रहा है। कृष्ण कहते भी हैं कि अर्जुन, तू निमित्त मात्र हो जा, तू अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दे और पूरे प्राणों से कह दे कि हे प्रभु, तुझे जो करवाना है करवा ले, मैं तैयार हूँ। इस संबंध में
नानक देव की कथा को जानना भी हमारे लिए उपयोगी होगा। कहा जाता है कि नानक देव किसी के यहाँ नौकर थे और सिपाहियों को राशन बांटा करते थे। उनका काम था तराजू हाथ में लेना, सामान तौलना और ग्राहक को दे देना। एक दिन जब वे तौलने के लिए बैठे तो उन्होंने 1 से गिनती शुरू की और कहा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। 1 से 12 तक तो सब ठीक चला, परंतु जैसे ही उन्होंने कहा 13, उनके हाथ की तराजू वहीं की वहीं रुक गई और उन्होंने कहा, हे प्रभु, सब कुछ तेरा। फिर उनके मुंह से 14 निकला ही नहीं। लोगों ने सोचा कि यह तो पागल हो गया है। मालिक को बुलाया गया। मालिक ने भी कहा कि तोलो, पर नानक जी तोले ही नहीं। वह कहें 13, 13, 13, मेरा कुछ भी नहीं। कर्म भी तेरा, सब कुछ तेरा। मैं तो माध्यम हूँ, निमित्त मात्र हूँ। जो तू करवाए वह करूँगा। यहाँ कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तू कर्म को छोड़ने के चक्कर में मत पड़। तू अपने जीवन को बदल, उसमें मैं के बदले तेरा को रख। तेरे जीवन में यह तेरा आएगा तो तेरा जीवन यज्ञ बन जाएगा, तेरा कर्म यज्ञ बन जाएगा। यह हुआ हमारा कर्मयोग के अंतर्गत दूसरा आयाम, कर्म को यज्ञ रूप बना लेना। तीसरे आयाम के अंतर्गत श्लोक 19 तथा 20 में कृष्ण प्रत्येक कर्म को अनासक्ति पूर्वक करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। श्लोक है 19। जनक आदि ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, अतः तू अनासक्ति पूर्वक कर्म करने के ही योग्य है। ये श्लोक है 20। उनके वचन हैं, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ श्लोक में आया हुआ असक्त शब्द, जो 19वें श्लोक में आया था अभी, ये असक्त शब्द अनासक्त शब्द का ही वाचक है। अतः हमारे लिए यह समझना उपयोगी है कि इस असक्ति अर्थात अनासक्ति का तात्पर्य क्या है। सामान्य रूप से जीवन में हम 2 ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक है आसक्ति तथा दूसरा है विरक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है किसी चीज की तरफ आकर्षित होना, और विरक्ति का अर्थ होता है किसी चीज से विकर्षित होना। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि आसक्ति का अर्थ होता है किसी चीज को पाने के लिए दौड़ना, और विरक्ति का अर्थ होता है किसी चीज से बचने के लिए दौड़ना। परंतु असक्ति अर्थात अनासक्ति इन दोनों से भिन्न है। यह अनासक्ति इन दोनों का एक मध्य बिंदु है, जहां न आकर्षण होता है और न विकर्षण, जहां न पाने की दौड़ होती है और न बचने की। अनासक्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति आसक्त भी नहीं है और विरक्त भी नहीं है, वह इन दोनों के पार है, इनसे ऊपर है, अलग है, अतीत है। वास्तव में यह अनासक्ति चित्त का वह गुणधर्म है जिसमें रहकर व्यक्ति
सभी कर्तव्य कर्मों को यथाविधि संपन्न करता है, परंतु उसके जीवन में तनाव की, चिंता की, दुख की अथवा पीड़ा की कोई तरंग नहीं होती है। वह जीवन में चुपचाप एक साक्षी की भांति गुजर जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा अनासक्त व्यक्ति ही परम पद में प्रविष्ट हो पाता है। यह हुआ हमारा कर्म योग के अंतर्गत तीसरा आयाम। अब चौथे आयाम के अंतर्गत श्लोक 20 से 25 तक कृष्ण लोक संग्रह के लिए भी यज्ञ रूप कर्म को करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। लोक संग्रह का अर्थ है लोक शिक्षण, लोक हित अथवा लोक मंगल। कृष्ण यहाँ इस नियम का प्रतिपादन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने जीवन के द्वारा जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। ये बात आई है श्लोक 21 में। स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त ही है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात मैंने पाने योग्य को पा लिया है तथा जानने योग्य को जान लिया है, फिर भी मैं किए ही चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उन्हें अभी पाना भी शेष है, उन्हें अभी जानना भी शेष है। यदि मैं कर्म नहीं करूं तो वे पाने योग्य परमात्मा को पाना छोड़ देंगे, जानने योग्य परमात्मा को जानना छोड़ देंगे। ये कहा गया है श्लोक 22 में। यही नहीं, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 23। कृष्ण पुनः कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होकर इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला ही बनूं। श्लोक 24 में, अतः हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार से, जिस प्रगाढ़ता से कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार से, उसी प्रगाढ़ता से कर्म को करता रहे। श्लोक है 25। इन श्लोकों के माध्यम से यह महत्वपूर्ण संकेत किया जा रहा है कि अपने लिए ही कर्म करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक कर्म उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वह दूसरे के लिए भी शुरू होता है। अपने लिए ही जीना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक जीना उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वह दूसरे के लिए भी शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने लिए सब पा चुका होता है, परंतु तब भी यदि वह सबके लिए जीता है, तब उसकी जिंदगी एकदम निर्भर अर्थात बोझ रहित हो जाती है और उसके ऊपर परमात्मा का प्रसाद मानो बरसना शुरू हो जाता है। अतः व्यक्ति स्वार्थ से हटकर परार्थ जिए। यज्ञ रूप कर्म भी यही है और लोक संग्रह भी यही है। 24वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं
संकरता को करने वाला होकर इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। उनके वचन हैं, उत्सी देयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजा। अब यहाँ हमें इस संकर शब्द को समझने का भी किंचित प्रयास करना उपयोगी होगा। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द का अर्थ है अव्यवस्था, सम्मिश्रण या मिलावट। प्रस्तुत संदर्भ में संकर अर्थात वर्ण संकर शब्द का अभिप्राय है अव्यवस्था। अतः इस वर्ण संकरता या अव्यवस्था को समझने के लिए हमें पहले वर्ण व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। हम सबका ऐसा विचार है कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए समाज के द्वारा बनाई गई है, परंतु कृष्ण कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाया हुआ एक नियम है। जैसे परमात्मा ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, आकर्षण का नियम बनाया, वैसे ही उसने वर्ण व्यवस्था का नियम भी बनाया। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, अतः स्वभाव के आधार पर उसका कर्म भी अलग अलग है। इस स्वभाव तथा कर्म के आधार पर जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसे ही 4 भागों में अर्थात 4 वर्णों में बांट दिया गया है। उनके नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। कृष्ण के वचन हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। पहले प्रकार का व्यक्तित्व अर्थात वर्ण वह है जो सत्य का खोजी है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। दूसरा व्यक्तित्व वह है जो शक्ति का खोजी है, अर्थात जो हर समय शक्ति की बात करता है और यही देखता है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मुझे कितनी शक्ति अर्जित करनी है तथा शक्ति का अर्जन कैसे होगा, उसे क्षत्रिय कहा गया है। तीसरा व्यक्तित्व वह है जो धन का अर्थात धन के सदुपयोग तथा दुरुपयोग का खोजी है। धन कैसे लाना है, उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे उससे व्यापार करना है, कैसे उस धन के द्वारा जीवन को चलाना है, इसे वैश्य नाम दिया गया है। चौथा व्यक्तित्व वह है जिसके अंदर जितने भी विचार आते हैं वे सब सेवा के संबंध में ही आते हैं। मैं कैसे समाज की सेवा करूं, मैं कैसे देश की सेवा करूं, मैं कैसे विश्व की सेवा करूं, इस प्रकार के व्यक्तित्व को कहा गया है कि वह शूद्र है। इन 4 प्रकार के व्यक्तित्वों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर हैं। परंतु कोई भी नियम जब बहुत समय तक चलता रहता है तब एक समय ऐसा भी आ जाता है कि उस नियम की जो आत्मा है वह तो नष्ट हो जाती है और उसका जो ढांचा है केवल वही शेष रह जाता है। वर्ण व्यवस्था के साथ भी यही हुआ है कि वर्ण व्यवस्था की जो आत्मा थी, समत्व की, सौहार्द की, प्रेम की, वह तो नष्ट हो गई और हमने उसको ऊंचा नीचा करके उसका मूल्यांकन कर लिया। हम यह कहने लगे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र नीचा है अथवा वैश्य नीचा है, क्षत्रिय ऊंचा है। अतः जो व्यवस्था परमात्मा के एक नियम के रूप में तथा समत्व, सौहार्द एवं प्रेम के लिए बनी थी, उसी ने हमारा अहित किया, हमें हानि पहुंचाई। उसी व्यवस्था का
अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाना ही वर्ण संकरता है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति यदि वर्ण व्यवस्था में रहेगा, अर्थात सबको समान समझता हुआ अपने व्यक्तित्व के आधार पर कर्म करता रहेगा, तब उसका जीवन सभी विकारों से मुक्त होकर आनंदमय बना रहेगा। किसी को छोटा तथा किसी को बड़ा समझकर जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अथवा वर्ण ऊंचा या नीचा नहीं है। प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने का समान रूप से अधिकारी है। महाभारत में तुलाधार वैश्य की एक कथा आती है। तुलाधार वैश्य सारा दिन केवल तौलने का ही काम करता है। वह तौल रहा है, सामान को दे रहा है और धन का लेन देन कर रहा है। वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। रैदास की भी एक कथा है। रैदास जूते बनाने का काम करता है। वह शूद्र है परंतु मोक्ष को प्राप्त हुआ है। नानक की बात हमने पहले भी की है कि नानक तौल रहे हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। शूद्र सेवा के द्वारा मोक्ष को पहुंच रहा है तो वैश्य व्यापार के द्वारा मोक्ष को पहुंच रहा है। ब्राह्मण सत्य की खोज के द्वारा मोक्ष को पहुंच रहा है तो बुद्ध और महावीर क्षत्रिय होकर भी मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। चारों ही प्रकार के व्यक्तित्व से मोक्ष की प्राप्ति केवल संभव ही नहीं, निश्चित ही है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को वर्ण संकरता की ओर नहीं जाना है। वे कहते हैं कि मैंने वर्ण संकरता जैसा कुछ बनाया ही नहीं है। मैंने जितने नियम बनाए हैं वे सब व्यक्ति की भलाई के लिए हैं। अतः वर्ण व्यवस्था को भी गहराई से समझ लेना बहुत बहुत आवश्यक है। यह हुआ कर्मयोग के अंतर्गत हमारा चौथा आयाम। अब पांचवें आयाम के अंतर्गत श्लोक 27 से 29 तक इस महत्वपूर्ण तथ्य का प्रतिपादन कृष्ण करते हैं कि 3 गुणों वाली प्रकृति ही संपूर्ण कर्मों की कर्ता है। अर्थात व्यक्ति जो भी करता है, जो भी कर्म करता है, उसका मूल आधार प्रकृति के सत्व, रज तथा तम नामक 3 गुण ही होते हैं। व्यक्ति के भीतर इन तीनों गुणों का अनुपात सदा बदलता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सत्व गुण प्रबल रहता है तो कभी रजोगुण तथा कभी तमोगुण। गुण की प्रबलता के आधार पर ही फिर सारा कर्म होता है। जैसा गुण वैसा कर्म। अतः कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों वाली प्रकृति ही कर्मों की कर्ता है। केवल अहंकार से मोहित हुआ व्यक्ति ही भ्रमवश यह मान लेता है कि वह स्वयं कर्मों का कर्ता अर्थात करने वाला है। कृष्ण के वचन हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। श्लोक है 27। दूसरी तरफ ज्ञानी व्यक्ति भी है जो प्रकृति के इस गुण विभाग और कर्म विभाग को अच्छी प्रकार से जानता है। अतः वह गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं ऐसा समझकर कहीं भी आसक्त नहीं होता है। इस तथ्य के संबंध में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है जिसे यहाँ उद्धृत किया जा सकता है। कहा जाता है कि एक साधु नहाने के लिए जब पानी में उतरा तो वहां उसने एक बिच्छू को पानी में डूबते हुए देखा।
साधु ने उसे हाथ में लेकर बाहर छोड़ना चाहा, परंतु बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारने से साधु का हाथ कप गया और वह बिच्छू पुनः पानी में ही गिर गया। साधु ने उसे पुनः उठाया और बाहर छोड़ना चाहा। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। किनारे पर खड़े होकर देख रहे एक व्यक्ति ने साधु से कहा कि तुम पागल तो नहीं हो? जो तुम्हें डंक मार रहा है उसे ही तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। साधु ने कहा कि बिच्छू अपना गुणधर्म निभा रहा है, मैं अपना गुणधर्म निभा रहा हूँ। मैं साधु हूँ, अतः बचाना मेरा गुणधर्म है। वह बिच्छू है, अतः डंक मारना उसका गुणधर्म है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वह अपना काम कर रहा है। यदि मैं अपना काम नहीं करूँगा तो परमात्मा के सामने बिच्छू जीत जाएगा, मैं हार जाऊँगा। कृष्ण भी यहाँ यही कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को भली भांति जानता है, अतः गुणों का गुणों में व्यवहार चल रहा है ऐसा समझकर वह कहीं भी आसक्त नहीं होता है, ना गुणों में और ना कर्म में। कृष्ण के वचन हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। श्लोक है हमारा ये 28वां। अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्षण अपना ही गुण धर्म निभा रहा है। यदि कोई क्रोध कर रहा है तो उसका क्रोध उसके ही गुण, कौन से गुण? रजोगुण का परिणाम है। यदि कोई प्रेम पूर्वक मिल रहा है तो उसका प्रेम भी उसके ही सत्व गुण का परिणाम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परस्पर गुणों में ही एक तालमेल घटित हो जाता है, परंतु इसके विपरीत जहाँ घृणा होती है वहाँ परस्पर गुणों में ही उस तालमेल का अभाव हो जाता है। अतः जो भी घटित होता है वह गुणों के आधार पर ही घटित होता है। गुण का अर्थ क्वालिटी नहीं, गुण का अर्थ है सत्व, रज तथा तम नामक प्रकृति के 3 गुण। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति में विद्यमान इन गुणों के प्रति जागृत रहे और गुणों के इस परस्पर व्यवहार को समझकर किसी भी व्यक्ति अथवा कर्म के प्रति आसक्त ना रहे। एक महान व्यक्ति की यही विशेषता होती है कि यदि कोई उसे गाली भी देता है तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है, यही समझते हुए कि गाली देने वाले ने अपना गुण धर्म निभाया है और चुपचाप आगे बढ़कर मैंने अपना गुण धर्म निभाया है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों के प्रति मूढ़ बने हुए व्यक्ति ही गुणों में और कर्मों में उलझते हैं, ज्ञानी नहीं उलझते। ज्ञानी का तो यह धर्म ही है कि वह शांति पूर्वक आगे बढ़ जाए और मूढ़ व्यक्ति को उसके किए हुए व्यवहार के प्रति विचलित ही ना करे। उनके वचन हैं, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न वित्त न विचालयेत। श्लोक है हमारा ये 29वां। यह हुआ हमारा कर्म योग के अंतर्गत 5वां आयाम। अब हम छठे आयाम में प्रवेश करते हैं। छठे आयाम के अंतर्गत श्लोक 30 से 32 तक कृष्ण कहते हैं कि परमात्म समर्पित कर्म ही मुक्ति का हेतु होता है। अतः हे अर्जुन, मुझ में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को भी मुझ में ही अर्पण करके तू आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर।
उनके वचन हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। जो व्यक्ति दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्लोक है ये 31। परंतु जो मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझो। श्लोक है ये 32। यह हुआ हमारा छठा आयाम। 7वें आयाम के अंतर्गत श्लोक 35 में कृष्ण स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि स्वधर्म कर्म का बीज मंत्र है, क्योंकि अनेक प्रकार की गलतियां इस स्वधर्म को न समझने के कारण ही होती हैं। अतः अर्जुन, तू स्वधर्म में स्थित होकर ही कर्म कर। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अर्थात पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, परंतु दूसरे का धर्म भय को ही देने वाला है। उनके वचन हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्लोक 35। अब हमें यह समझना है कि इस स्वधर्म का तात्पर्य क्या है। स्वधर्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है स्व अर्थात अपना, और दूसरा शब्द है धर्म अर्थात स्वभाव। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव ही स्वधर्म है। इस स्वभाव को अंतः प्रकृति भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि यह स्वभाव कैसे बनता है। भारतीय मनीषा कहती है कि हम सब एक शरीर को छोड़ते हैं तो दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं, फिर दूसरे शरीर को छोड़ते हैं तो तीसरा ग्रहण कर लेते हैं, तीसरे शरीर को छोड़ते हैं तो पुनः एक नया शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने की यह यात्रा लंबे समय तक चलती रहती है। इस लंबी यात्रा में हम जो भी कर्म बार बार करते हैं उस कर्म की एक छाप हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाती है। फिर धीरे धीरे इकट्ठी हुई वही सारी छापें हमारे स्वभाव को, हमारी अंतः प्रकृति को बनाती हैं। हम देखते भी हैं कि एक बच्चा जो अभी 8-10 साल का ही है, विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा निपुण है, उसको विज्ञान सिखाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी है, परंतु वह तत्संबंधित सभी चीजों को स्वतः ही सीख गया है। एक दूसरा बच्चा है जो चित्रकारी में निपुण है। चित्रकारी उसको सिखाई नहीं गई है, परंतु उसके अंदर वह गुण जन्मजात विद्यमान है। इस प्रकार कोई बच्चा विज्ञान में निपुण है, कोई कला में निपुण है। इसका कारण है स्वभाव अंतः प्रकृति, जो कि जन्मों जन्मों की यात्रा में अपने ही अवचेतन मन के भीतर निर्मित होती चली जाती है। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू अपने स्वभाव को या अपनी इस अंतः प्रकृति को जानने समझने की कोशिश कर। यदि तू अपने स्वभाव को पहचान कर उसी दिशा में कर्म करेगा तो तेरा हर कर्म सुख, शांति और प्रसन्नता को ही लाने वाला होगा। अभी क्या करते हैं हम?
अभी हम कर्म तो दिन रात करते हैं, परंतु दिन रात कर्म करके भी हम जीवन में दुखी, बेचैन तथा तनावग्रस्त बने रहते हैं। उसका कारण केवल यही है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमारे स्वभाव पर, हमारी अंतः प्रकृति पर आधारित नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति निपुण तो कला में है, परंतु वह कर्म कर रहा है साइंस का, तो साइंस का उसका काम उसके स्वभाव से लिया हुआ कर्म नहीं है, वह परधर्म है। स्वभाव में रहकर अर्थात स्वधर्म में रहकर हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारा मन तल्लीन होता है, परंतु स्वभाव के प्रतिकूल अर्थात परधर्म में रहकर हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारा मन कभी भी तल्लीन नहीं हो पाता है। अतः स्वभाव का निरीक्षण करने के लिए यह एक मोटी सी पहचान भी है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा मन तल्लीन होता है या नहीं। यदि हम अपने काम को करते हुए उसमें तल्लीन होते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अंतः प्रकृति के अनुसार ही कर्म को कर रहे हैं। स्थिति तब विकट हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को अपने स्वभाव के अनुसार नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा है जिसके अंदर चित्रकारी का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। वह उसका स्वभाव है, उसकी वह अंतः प्रकृति है, परंतु माता पिता कहते हैं कि चित्रकारी से तुम पैसा नहीं कमा सकते, आजीविका के लिए तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा। चित्रकारी को तुम अपनी हॉबी तो बना सकते हो, परंतु आजीविका नहीं बना सकते। अब वह बच्चा अपने माता पिता के दबाव में आकर अथवा उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर अथवा उनको अपना आदर्श समझकर अपने स्वभावगत कर्म को छोड़ देगा और उस कर्म को करना शुरू कर देगा जो उसके स्वभाव में है ही नहीं। जो चीज स्वभाव में नहीं होगी उसमें वह तल्लीन नहीं होगा। तल्लीनता नहीं होगी तो मन बेचैन रहेगा। बेचैन मन कभी स्थिर नहीं होगा और स्थिर नहीं होने से वह सुख, शांति, प्रेम, आनंद आदि का जीवन में कभी भी अनुभव नहीं कर सकेगा। भारतीय मनीषा कहती है कि प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सुख, शांति, प्रेम तथा आनंद से भरपूर ही है। उन गुणों को अर्थात सुख को, शांति को, प्रेम को, आनंद को उसे कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आत्मा का मूल स्वभाव ही है, उसकी कोर नेचर ही है। परंतु ये आत्मगुण महसूस नहीं हो पाते हैं क्योंकि मन अस्थिर बना रहता है और अस्थिर मन रूपी चंचल झील के भीतर फिर सुख, शांति, प्रेम तथा आनंद ठीक प्रकार से प्रतिबिंबित नहीं हो पाते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा तो तेरे मन में अस्थिरता की तरंगे नहीं उठेंगी, और जब अस्थिरता की तरंगे नहीं उठेंगी तो अंतर में विद्यमान सुख, शांति, प्रेम तथा आनंद सब कुछ उस स्थिर मन रूप स्थिर झील के भीतर स्वतः प्रतिबिंबित हो जाएगा। तू अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर। तुझे उस कर्म को कभी स्वीकार नहीं करना है जो दूसरे का कर्म है, तेरा कर्म नहीं है।
एक उदाहरण से पुनः हम इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक कमल का फूल है, एक गुलाब का फूल है, एक चमेली का फूल है। गुलाब गुलाब है, कमल कमल है, चमेली चमेली है। यदि कमल का फूल यह चाहे कि मैं गुलाब का फूल बन जाऊं, या गुलाब का फूल यह चाहे कि मैं चमेली का फूल बन जाऊं, तो क्या वे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। वह इच्छा, वह आकांक्षा ही व्यर्थ है। कमल का फूल कमल रहेगा, गुलाब का फूल गुलाब रहेगा, चमेली का फूल चमेली रहेगा। कमल के फूल के लिए गुलाब होने की इच्छा परधर्म है, गुलाब के फूल के लिए चमेली का फूल बनने की इच्छा परधर्म है। जैसे कमल का फूल गुलाब नहीं हो सकता, चमेली नहीं हो सकता, वह इच्छा ही व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने धर्म को, अपने स्वभाव को पहचाने बिना पर धर्म को स्वीकार करते हैं, तो सुख स्वरूप होते हुए भी हमारे जीवन में सुख आ नहीं सकता। शांत स्वरूप होते हुए भी हमारे जीवन में शांति आ नहीं सकती। प्रेम स्वरूप होते हुए भी हमारे जीवन में प्रेम आ नहीं सकता। आनंद स्वरूप होते हुए भी हमारे जीवन में आनंद आ नहीं सकता। और अंततः फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही खो जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी यही बात है। एक धारा है ज्ञान की, एक धारा है भक्ति की, और एक धारा है कर्म की। ये मोटी मोटी 3 धाराएं हैं। हमें यह देखना है कि हमारा स्वभाव, हमारी अंतः प्रकृति किस तरफ की है। यदि हमारे अंदर भाव प्रवणता अधिक है तो हम भक्ति की तरफ चलें, भक्ति को पकड़कर चलें। यदि हमारे अंदर रजस गुण अधिक है, हमारा स्वभाव कर्म की तरफ भागने का है, तो हम कर्म को पकड़कर चलें। और यदि हमारे अंदर ज्ञान का पक्ष प्रबल है, तो हम ज्ञान को पकड़कर ही चलें। हमें अपने स्वभाव का भली भांति निरीक्षण करना चाहिए कि हमारा मन सबसे अधिक कहाँ रमता है, कहाँ तल्लीन होता है। यही कारण है कि गीता में कृष्ण अर्जुन के माध्यम से एक एक करके सभी मार्गों की बात हमारे सामने रखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में स्वधर्म की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने स्वभाव को पहचान कर ही तदनुरूप कर्म की दिशा में बढ़ें, उसी को अपनी आजीविका के लिए चुनें और कर्म करते करते ही आनंद को प्राप्त हो जाएं। आनंद प्राप्ति के लिए हमें कर्म को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ ना जाना पड़े। अभी हमारा कर्म हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। हमें कर्म को करते हुए आनंद का अनुभव नहीं हो पाता और हम संताप में, बेचैनी में रहते हुए ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि किसी महात्मा के पास चलें, किसी संत के पास चलें, जो हमें सुख का, शांति का, आनंद का रास्ता बताए। यह बात ठीक नहीं है। उचित तो यही है कि जब हम बहुत छोटे हों तभी हमें मालूम चल जाए कि हमारा स्वधर्म क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। हम कर्म करते रहें और कर्म के साथ साथ सुख, शांति, प्रेम तथा आनंद का भी सतत रूप से अनुभव करते रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्ण ने स्वधर्म कहकर बताई है। यह हुआ हमारा कर्म योग के अंतर्गत 7वां आयाम। अब अंत में श्लोक 36 से 43 तक कृष्ण कहते हैं कि समस्त पापाचरण का मूल काम है और आत्म स्वरूप में स्थित होकर
मन को वश में करके ही उसका विनाश संभव है। अर्जुन के यह पूछने पर कि न चाहते हुए भी व्यक्ति पापाचरण में कैसे प्रवृत्त हो जाता है, कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम अर्थात कामना इसका मूल है। यह कामना या यह काम बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला है और बड़ा ही पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। श्लोक है ये 37वां। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा हमारा ज्ञान ढका रहता है। श्लोक है 38। हे अर्जुन, अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले तथा ज्ञानियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक है 39। इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि सभी इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता रहता है। श्लोक है 40। इसलिए अर्जुन, तू इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाले इस महान पापी काम को बलपूर्वक मार दे। श्लोक है 41। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वह आत्मा है। श्लोक है 42। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म आत्मा को जानकर तथा आत्मा से आत्मा को अर्थात आत्म स्वरूप स्वयं से स्वयं के ही उपकरण स्वरूप मन को वश में करके, हे महाबाहो अर्जुन, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। श्लोक है ये हमारा अंतिम 43। ये अब यहाँ हमारा ये जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग, यह समाप्त होता है। धन्यवाद।